हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट्स गिवन है 5, इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल। ठीक है भाई, एक कोई इवेंट गिवन है ई, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी और प्लस ई नोट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब ई क्या है? कोई इवेंट के होने की चांसेस है और ई नोट उसी सेम इवेंट के ना होने के चांसेस है। ठीक है, तो एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था हमने इसको कैसे आता है 1। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। ठीक है, एक कोई ऐसा इवेंट है जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो कैन नॉट हैपन है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? भाई जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और वो इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब भाई कोई ऐसा इवेंट है जो कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता है, तो वो तो इम्पॉसिबल इवेंट होएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी ऑलवेज। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। अब देखो ऐसा इवेंट है जिसका होना क्या है? सर्टेन है, फिक्स है या फिर श्योर है। ठीक है, तो जो श्योर इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ठीक है, सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स जिनका होना श्योर है या सर्टेन है, जिनका होना गिवन है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। और वो इवेंट कौन से होते हैं? सर्टेन इवेंट होते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। ठीक है, अब एलिमेंट्री इवेंट्स के जो प्रोबेबिलिटीज का सम है वो क्या होता है? 1 होता है भाई। पीई प्लस पी एफ, पीई प्लस पी एफ इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब ये कौन से ई और एफ कौन से इवेंट्स हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स है। एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिनके आने के आउटकम्स क्या है? ओनली 1 आउटकम्स। एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम्स। ठीक है, वो कौन से होते हैं? एलिमेंट्री आउटकम्स। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेटमेंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 होती है या तो 1 होती है या तो 0 से 1 के बीच में होती है। कैसी होती है? जो पीई है वो या तो 0 होती है या तो 1 होती है या तो 0 से और 1 के बीच में होती है। 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन। ठीक है, तो देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल किसके है? 0 के। भाई या तो 0 के इक्वल होगी या तो 0 से बड़ी होगी। एंड लेस देन और इक्वल टू 1, तो भैया तो 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी होगी। ठीक है, 1। ठीक है, समझ में आ गए सारे स्टेटमेंट्स कैसे किए? देखो प्रोबेबिलिटीज जो है एन इवेंट ई और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ई प्लस ई नोट। ठीक है, और देखो एक प्रोबेबिलिटी जो इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता है ऐसा इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और उस इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। सिमिलरली एक ऐसा इवेंट है जिसका होना सर्टेन है, जिसका होना श्योर है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी और उस इवेंट को सर्टेन या श्योर इवेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो भी 1 होता है। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स इन एक्सपेरिमेंट्स में कौन से के हैं वो फाइंड करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है अपने को। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, वो अटेम्प्ट कर रहा है कार को स्टार्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, अब देखकर तो लग रहा है भाई या तो कार स्टार्ट होगी या तो कार स्टार्ट नहीं होगी। भाई दोनों के इक्वल वो आउटकम्स आ रहे हैं, स्टार्ट होने के भी और ना होने के भी 50-50% चांसेस है दोनों के। तो देखकर तो लग रहा है कि भाई इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, लेकिन इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। देखो कैसे? देखो एक ड्राइवर है, वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है? कार को स्टार्ट कर रहा है। अब उसमें 2 इवेंट हो रहे हैं, या तो कार स्टार्ट होगी या तो कार स्टार्ट
नहीं होगी, 2 इवेंट होंगे। अब दोनों इवेंट्स के आउटकम इक्वल होने चाहिए तभी इक्वली लाइकली होंगे। अब देखो अपने को कार की कंडीशन के बारे में नहीं पता, हो सकता है भाई कार वेल कंडीशन में हो सकता है उसका इंजन खराब हो, उसमें फ्यूल ना हो, ठीक है, उसकी कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। एक कोई पुरानी गाड़ी है, खटारा गाड़ी है जिसका इंजन खराब पड़ा है, जाम हो रखा है, उसमें फ्यूल भी नहीं है, ठीक है, तो उसके स्टार्ट ना होने के चांसेस ज्यादा हैं। और एक वेल कंडीशन कार है जो अभी नई नई कार ली है, ठीक है, उसमें फ्यूल भी है, इंजन भी उसका सही काम कर रहा है, ठीक है, सारी चीजें उसमें परफेक्ट है, तो उसके स्टार्ट होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो चांसेस अलग अलग हो जाएंगे। अगर एक वेल कंडीशन कार है तो उसके तो स्टार्ट होने के चांस ज्यादा है, और खराब कार है तो उसके चांस स्टार्ट होने के कम है, ना स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो दोनों इवेंट्स के जो है आउटकम्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या होंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, इसके जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकेंड, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी ओ ही शूट्स और मिसेस द शॉट, ठीक है। एक बास्केटबॉल प्लेयर है, ठीक है, कोई एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने के लिए ट्राई करता है, ठीक है। अब देखो हो सकता है वो बास्केटबॉल को बास्केट में डाल दे, और हो सकता है कि वो मिस कर दे चांस, ठीक है, ना डाल पाए। अब देखो प्लेयर के बारे में गिवन है क्या, देखकर तो यही लग रहा है या तो बास्केटबॉल में डाल देगा या तो नहीं डालेगा, 50-50 चांस है। लेकिन देखो ये प्लेयर जो है हो सकता है कि एक बिगिनर प्लेयर हो सकता है कि भाई एक स्किल्ड प्लेयर हो। तो कोई स्किल्ड प्लेयर है तो ठीक है, वो क्या करेगा, उसके चांस ज्यादा है भाई बास्केट में डालने के बास्केटबॉल को। एक कोई बिगिनर है जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है खेलना, सीख रहा है वो बेसिकली, ठीक है, तो उसके चांस कम है कि भाई वो बास्केटबॉल को बास्केट में डालेगा, ठीक है। देखो स्किल्ड प्लेयर है कोई, एक तो कोई स्किल्ड प्लेयर है, ठीक है, एक कोई बिगिनर है, ठीक है, तो हो सकता है इसके चांस ज्यादा है बास्केट में डालने के और इसके चांस कम है भाई बास्केटबॉल को बास्केट में डालने के, ठीक है। तो अपने को प्लेयर के बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, ठीक है। अब देखो थर्ड, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, उसके आंसर के लिए एक ट्रायल किया जा रहा है, ठीक है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, अब देखकर क्या लग रहा है भाई, या तो आंसर सही होगा या तो गलत होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे इसके, ठीक है। अब देखो एक भाई कोई नॉलेज वाला व्यक्ति है, ठीक है, जिसके पास क्या है, नॉलेज है, और एक जिसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास नॉलेज है वो आंसर सही देगा भाई, चांसेस है वो सही आंसर देगा, ज्यादा से ज्यादा चांस है उसके सही आंसर देने के। एक बिना नॉलेज वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आंसर गलत देने के चांसेस ज्यादा है उसके। लेकिन चाहे नॉलेज वाला हो चाहे बिना नॉलेज वाला हो, आंसर तो देगा ही, तो वो या तो सही होगा या तो गलत होगा, ठीक है भाई। 50-50 चांस है कि जो बिना नॉलेज वाला व्यक्ति है वो उसने एक आंसर दिया, ठीक है, एक नॉलेज वाला है उसने भी आंसर दिया एक क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स का, ठीक है। तो अब या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा, ठीक है। अब इस इन सही होने और गलत होने के अलावा कोई जो है एक्सटर्नल एलिमेंट क्या इसमें इन्वॉल्व हो रहा है क्या, भाई क्वेश्चन या तो सही होगा या तो गलत होगा, चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे नॉलेज वाला व्यक्ति उसको सोल्व करे या जिसके पास नॉलेज नहीं है वो उसका आंसर दे, ठीक है। दोनों में क्या है, आंसर के सही और गलत होने के चांसेस तो इक्वल है, 50-50 है दोनों के, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट पार्ट, ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और एक गर्ल, ठीक है, एक बेबी पैदा हुआ है, ठीक है, वो या तो लड़की है या तो लड़का है, ठीक है, तो दोनों के चांसेस क्या है, 50-50% चांस है। अब अपने को एक्सटर्नल एलिमेंट के बारे में नहीं पता है कि भाई वो बेबी की हेल्थ कैसी है, हो सकता है वो पैदा होते ही मर गया हो, ठीक है, इन सब के बारे में नहीं किया, स्टेटमेंट क्या गिवन है, ए बेबी इज बोर्न, ठीक है, एक बेबी पैदा हुआ है, ठीक है, इतना गिवन है। तो एक बेबी अगर पैदा हुआ है तो अपने को नहीं पता कि वो जिंदा है कि मरा हुआ, ठीक है, अपने को सिर्फ ये पता करना है कि वो ये या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा। अगर वो मरा हुआ भी है तो भी वो या तो लड़की है या तो लड़का है, और जिंदा है तो भी या तो लड़की है या तो लड़का है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में वो या तो लड़की होगा या तो लड़का होगा, तो 50-50 चांस है दोनों के, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएंगे इस वाले स्टेटमेंट के भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज टॉसिंग ए कोइन considered to be a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of a football game, ठीक है। एक कोई फुटबॉल गेम है, ठीक है, उसमें जो कौन सी टीम पहले बॉल लेगी कौन सी बाद में लेगी ये डिसाइड करने के लिए कोइन को टॉस करते हैं, ठीक है। तो भाई कोइन को टॉस करना एक फेयर वे क्यों है भाई, क्यों डिसाइड करेगा कोइन को टॉस करेंगे तो क्या वो फेयर होगा। देखो एक कोइन है उसके दो पहलू होते हैं, या तो भाई उसके हेड आता है या तो टेल आएगा, ठीक है। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो दो ही कंडीशन है पॉसिबल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये दोनों फेयर है भाई, इसके आने की चांसेस भी क्या है, इक्वल है,
1 और इसके आने के चांसेस भी क्या है, इक्वल है 1। भाई दोनों के आने के चांसेस क्या है, 1 1 है, इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। कोइन को टॉस करेंगे तो उसमें क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो रहे हैं, तो इसमें जो इवेंट होंगे कोइन को टॉस करने में उनके इक्वली लाइकली आउटकम्स है। देयरफॉर ये जो कोइन है वो क्या है, एक फेयर वे है टू डिसाइडिंग द टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग, ठीक है। इसलिए इस कोइन को क्या करते हैं, एक फेयर वे माना जाता है डिसाइड करने के लिए, कोई भी चीज डिसाइड करने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं इसके जितने भी इवेंट होंगे। अब दो ही इवेंट है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें इवेंट्स के इक्वली लाइकली आउटकम्स हो तो वो क्या होता है, फेयर वे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। ये चार ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। अब इनमें से कौन सी है जो प्रोबेबिलिटी नहीं है किसी भी इवेंट के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है अपनी वो 0 से और 1 के बीच में होती है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ये वाले 0 से 1 के बीच में कौन सी है और कौन सी नहीं है। जो इसके बीच में नहीं है वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। देखो फर्स्ट देखो 2/3 है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 टाइम पे कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। सिमिलरली आगे भी हो जाएगा, तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये तो भाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है अपनी, है प्रोबेबिलिटी। अब देखो सेकेंड वाला क्या है, माइनस की 1.5। अब देखो 0 से छोटी है ना, नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर्स तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, 0 से 1 के बीच में हो सकती है और 0 और 1 के इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। और ये अगर नेगेटिव नहीं होती तो भी देखो 1.5 है, 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो 15% है, तो 15% हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 से कैंसिल करेंगे इसको 3 टाइम और इसको 20 टाइम, ठीक है। अब देखो 3 है वो 20 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर ये हो जाएगा 30 जो है वो 20 से 1 टाइम पे 20, ठीक है। फिर बचेगा 10 तो 0.1, तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.7 अगेन ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें से क्या पूछा है कि कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी गिवन है 0.05, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, पीई गिवन है 0.05 और फाइंड क्या करना है, पीई नोट ई फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो पीई प्लस पीई नोट क्या होता है, 1 होता है, पीई प्लस पीई नोट इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर अपने को पीई गिवन है तो यहाँ से पीई नोट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो पीई नोट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 माइनस पीई। अब देखो पीई नोट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस पीई की वैल्यू 0.05, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 और ये 0.05, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, माइनस देखो 10 माइनस का 5 5, ठीक है, ये हो गया 9, 9 माइनस का 0 करेंगे 9 पॉइंट, ये हो गया 0, 0 माइनस 0 0, तो ये आ जाएगा पीई नोट 0.95, ठीक है। ये हो जाएगी पीई नोट, ठीक है। अगर पीई गिवन है तो पीई नोट फाइंड कर सकते हैं हम, क्योंकि पीई प्लस पीई नोट क्या होते हैं, 1 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है। एक बैग है, ठीक है, जिसमें क्या है, सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडीज है, ठीक है। इसमें इस तरीके से कैंडीज है वो क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, ठीक है। ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है सारी उस बैग में, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, ठीक है। अब मालिनी क्या करती है, इस बैग से बिना देखे एक कैंडी निकालती है, ठीक है। एक कैंडी बाहर निकालती है बिना देखे, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट, अब उसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है। अब देखो इस बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो है ही नहीं इसमें। तो जब वो एक कैंडी बाहर निकालेगी
तो क्या होगी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही बाहर आएगी। भाई ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी तो इसमें है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ऑरेंज की फ्लेवर्ड कैंडी आने का। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो है फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स 0। ठीक है भाई, इस बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है सारी, ठीक है, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी तो आ ही नहीं सकती है इस बैग से, तो इसके आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आने के 0, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 0, तो पीई जो है वो क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट है कि ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है, अब उसने एक बिना देखे एक कैंडी निकाली, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कैंडी लेमन फ्लेवर्ड की है। तो भाई अपने को कैंडीज की नंबर नहीं गिवन है कि भाई इसमें कितनी कैंडीज है, ठीक है, ये पूरा बैग है, ठीक है, इसमें कितनी भी कैंडीज हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी कैंडीज भी हो सकती है 2 और 3 कैंडीज हो, ठीक है। तो जो ये इवेंट है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने का, ये क्या है, श्योर इवेंट है। भाई इसमें से एक कैंडी बाहर निकालेंगे तो श्योर है कि वो कौन से फ्लेवर की होगी, लेमन फ्लेवर की होगी, बिकॉज इस बैग में कैंडी कौन सी है, सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो ये श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, ठीक है, ये 3 स्टूडेंट्स है, इनका एक ग्रुप है, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.09 सॉरी 0.992, ठीक है। अब देखो दो इनमें से कोई भी 2 स्टूडेंट है उनका बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, कितनी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students not having the same birthday, ठीक है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, और वो कितनी गिवन है 0.992, ठीक है। भाई 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.992, ठीक है। अपने को क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव ए सेम बर्थडे, ठीक है। अब अपने को फाइंड करना है कि 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी, क्या फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स having the same birthday, भाई सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटीज तो गिवन है, और फाइंड करनी है 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये पीई नोट गिवन है और ये क्या है पीई, दोनों का सम क्या होता है, पीई प्लस पीई नोट क्या होता है 1, ठीक है। तो ये क्या है, पीई नोट है भाई ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, और ये क्या है पीई, ठीक है, तो इन दोनों का सम 1 होता है। तो देखो पीई नोट की वैल्यू कितनी गिवन है, प्लस 0.992 इक्वल्स टू 1, और ये पीई, तो यहाँ से पीई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम 1 माइनस 0.992, ये उधर जाकर माइनस का हो गया, अब माइनस कर दो इनको 1.00 0.992, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो 10 माइनस 2 करेंगे 8 बचेगा, ये हो गया 9 माइनस 9 0, ये भी हो गया 9 9 माइनस 9 0, ये पॉइंट, और ये 0 माइनस 0 अगेन 0, ठीक है। तो पीई कितना आ गया 0.008, ठीक है। पीई क्या है, 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो कितनी है 0.008, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, कितनी है 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एक बैग है, ठीक है, जिसमें 3 बॉल्स कैसी हैं रेड कलर की हैं एंड 5 कैसी हैं ब्लैक कलर की है, ठीक है, 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ठीक है, अब इस बैग से बॉल रैंडम निकाली जाती है, ठीक है, ड्रॉ की जाती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उस बॉल के रेड होने की और नॉट रेड होने की, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स
और टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब देखो इस बैग में 3 बॉल्स रेड हैं प्लस 5 बॉल कैसी हैं, ब्लैक है। तो 5 6 7 8, तो टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। टोटल तो हो गए 8। ठीक है, अब रेड बॉल आने की फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, 3 होंगे, तो ये हो जाएंगे 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड बॉल की, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। लिख लो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो कितने हो जाएंगे, 3/8। ठीक है, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड, ई नोट। ठीक है, तो नोट रेड फाइंड करना है, ई नोट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, E1 माइनस पीई रेड कर देंगे। ठीक है, पीई क्या है, रेड है भाई, ई नोट क्या है, नोट रेड। तो ई क्या हो जाएगा, रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स ई कितनी है, 3/8, 1 माइनस 3/8 कर देंगे। तो यहाँ से 8 आ जाएगा, एलसीएम ये हो जाएगा 8 माइनस का 3, 8 माइनस का 3 करेंगे 8 7 6, 5/8 आ जाएगा, ये हो गया 5/8। ठीक है, ये हो जाएगी ई नोट की और ये हो जाएगी ई की। ठीक है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और नोट रेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो भाई, नोट रेड आएगी तो कौन सी आएगी भाई, रेड नहीं आएगी तो ब्लैक आएगी। टोटल आउटकम्स कितने हैं ब्लैक के, 5, और टोटल कितने हैं 8, तो 5/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स and 8 white marbles and 4 green marbles। ठीक है, 1 marble is taken out of the box at random। ठीक है, एक बॉक्स में क्या है, एक बॉक्स है जिसमें कितने हैं, 5 तो रेड मार्बल्स हैं। ठीक है, एंड 8 कितने हैं, वाइट हैं, एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, तो टोटल कितने मार्बल्स हैं उसमें, 5 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस का 4 14 15 16 17। ठीक है, तो टोटल कितने मार्बल्स हैं, 17 मार्बल्स है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए 16। ठीक है, अब पार्ट 1 करते हैं। ठीक है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, रेड मार्बल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कैसे होगी, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं रेड मार्बल आने की, रेड मार्बल कितने हैं, 5 हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो 5 और अपॉन में टोटल कितने हैं, 17 है, तो ये हो जाएगी 5/17। अब देखो पार्ट सेकेंड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, सेम फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, व्हाइट आने के 8 हैं, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, ये हो जाएगा 8 अपॉन टोटल कितने हैं, 17 है, 8/17। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ग्रीन। ठीक है, अब ग्रीन होने की तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती तो 4/17 कर देते, लेकिन नोट ग्रीन, अब ग्रीन नहीं आएगा तो क्या आएगा, या तो रेड आएगा या तो व्हाइट आएगा। तो रेड प्लस व्हाइट कितने हैं, 8 + 5 कितने हैं, 13। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। नोट ग्रीन के लिए फेवरेबल जो आउटकम है वो तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, और अपॉन में जो टोटल आउटकम है वो कितने हैं, 17। भाई टोटल तो 17 है, अब उसमें से नोट ग्रीन आएंगे, इट मीन्स या तो व्हाइट या तो रेड आएंगे। रेड और व्हाइट 8 + 5 कितने हैं, टोटल 13, तो 13/17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, और 50 कॉइन्स हैं 1 रुपीज के, और 20 कॉइन्स हैं 2 रुपीज के, एंड 10 कॉइन्स हैं 5 रुपीज की। ठीक है, एक कोई पिगी बैंक है। ठीक है, ये इस तरीके से क्या है, एक पिगी बैंक। ठीक है, इसमें देखो
100 कॉइन्स किसके हैं? 50 पैसे के हैं। और 50 कॉइन्स किसके हैं? 1 रुपीज के हैं। और 20 कॉइन्स हैं 2 रुपीज के। और 10 कॉइन्स हैं 5 रुपीज के। ठीक है, ठीक है, इस तरीके के कॉइन्स हैं 100, 50, 20 और 10। तो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे ये 0, ये 5, 2, 7 और 1 8 और ये 180। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स हैं 180। ठीक है, अब देखो, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कोइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, अब इस पिगी पिगी बैंक है, इस पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करेंगे तो इसमें से एक जो कोइन है वो बाहर आएगा, बाहर गिर जाएगा। और वो क्या है? इक्वली लाइकली है। ठीक है, अब 50 का भी आ सकता है, 1 और 2, 5 का कोई भी आ सकता है। ठीक है, इक्वली लाइकली गिवन है ये। ठीक है, अब देखो आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कोइन फर्स्ट पार्ट है विल बी ए 50 पैसे कोइन। ठीक है, अगर 50 पैसे के कोइन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, टोटल आउटकम 180 है, उसमें से 50 के कितने हैं? 100 कॉइन्स हैं। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कौन से हो जाएंगे? 100। अगर 50 पैसे के लिए फाइंड करनी है तो देखो, फर्स्ट पार्ट में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 100 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे के कोइन की कितनी होएगी? फेवरेबल आउटकम 100 अपॉन टोटल आउटकम, आउटकम 180। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 5 टाइम और ये 9 टाइम, ये हो जाएगा 5 अपॉन 9। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? विल नोट बी ए ₹5 कॉइन। ठीक है, अब 5 रुपीज का नहीं होना है, नोट बी ए 5 रुपी। ठीक है, तो ये 5 वाले कितने कोइन है? 10। तो 5 का नहीं होगा तो किसका होगा? 50 पैसे का, 1 का और 2 का होगा। तो कितने हैं? 10 प्लस 50 प्लस 20 कितने हैं? 150, 160, 70। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? सॉरी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 170। और टोटल कितने हैं? 180। तो सेकेंड पार्ट में फेवरेबल आउटकम्स तो कितने हो जाएंगे? 170 हो जाएंगे। भाई देखो, अगर 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा तो किसका होगा? 50 पैसे का, 1 रुपीज का, 2 रुपीज का होगा। तो इन तीनों का सम कितना होता है? 170। तो फेवरेबल आउटकम्स तो 170 है और टोटल कितने हैं? 180। तो ये हो जाएगा यहाँ से पी ऑफ नॉट 5 रुपीज कोइन, ये हो जाएगा 170 और टोटल है 180। ये 0 से 0 कैंसिल, 17 अपॉन 18। ठीक है, ये हो जाएगा और 5 अपॉन 9 हो जाएगा 50 पैसे के कोइन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए सोप फ्रॉम हिज एक्वेरियम। ठीक है, गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक सोप से फिश खरीदती है। ठीक है, द सोप कीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल एंड 8 फीमेल फिश। ठीक है, एक टैंक है। ठीक है, इस तरीके से क्या है? एक टैंक है। ठीक है, इसमें 5 तो कौन सी है? 5 तो मेल है एंड 8 फीमेल है। ठीक है, 5 मेल और 8 फीमेल एक टैंक में फिशेस हैं। ठीक है, अब वो जो शॉपकीपर है वो रेंडम इसमें से एक फिश बाहर निकालता है। ठीक है, जिसमें कितनी है? 8 फीमेल और 5 मेल फिश है। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। ठीक है, अपने को मेल फिश की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, जो फिश उसने बाहर निकाली है वो मेल होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो टोटल जो है आउटकम्स है वो कितने हैं भाई? 5 तो मेल है और 8 कितनी है? फीमेल है। तो 5 प्लस 8 क्या हो जाएंगे? 8 और 5 13। तो टोटल कितनी फीस है? 13 फीस है। तो टोटल आउटकम्स हो गए 13। अब फाइंड क्या करने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फेवरेबल क्या हो जाएगी? फेवरेबल जो आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे भाई? मेल कितने हैं? 5 है। मेल फीस कितनी है? 5 है। तो मेल के आउटकम्स फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ये हो गए 5। ठीक है, तो ये जो अपनी प्रोबेबिलिटी है मेल फीस की, ये क्या आ जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स 5 अपॉन टोटल आउटकम्स
13, 5/13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से कोई एरो है वो 1 2 3 से लेकर के 8 तक कोई नंबर्स जिसके ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको स्पाइन करेंगे पहले, फिर ये जहाँ पे ये एरो आके रुकेगा ना, कोई भी एक नंबर पे आके ये रेस्ट करेगा, ठीक है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। और सबके आने के क्या है, इक्वली आउटकम्स है, ठीक है। 8 के आने के भी 1, 7 के आने के भी 1 आउटकम्स, 3 के आने के भी 1, तो ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। इस गेम में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, 8 आने की, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करेंगे 8 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 8 आने के, भाई 1 से लेकर 8 तक कोई भी नंबर आ सकता है ना, तो टोटल तो कितने हो जाएंगे, 8 आउटकम्स हो जाएंगे, और 8 आने का आउटकम्स 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फेवरेबल, तो 1 हो जाएंगे। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, भाई टोटल कितने हैं 8 है, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे 8, तो ये हो गई 1/8, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट, एन ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर, अब देखो ओड नंबर कितने हैं इसमें से, देखो एक तो 1 है, 1, फिर 3 है, फिर 5 है, और फिर 7 है। टोटल कितने ओड नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 ओड नंबर हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4 है, और टोटल कितने हैं 8, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट की बात करते हैं, इसमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। अब देखो ग्रेटर देन 2 कितने हैं, अब देखो ग्रेटर देन 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और 8 है, ठीक है। ये सारे क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल 1 2 3 4 5 6 है, 6 अपॉन टोटल है 8, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, उसमें क्या फाइंड करना है, ए नंबर लेस देन 9, ठीक है। लेस देन 9, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखो लेस देन 9, भाई सारे ही लेस देन 9 है, 1 से लेकर 8 तक सारे क्या है, लेस देन 9 है, तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो भी 8 है, और टोटल आउटकम्स भी 8 है, तो ये हो जाएगा 8/8, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। भाई ये क्या है, श्योर इवेंट हो जाएगा, सर्टेन इवेंट हो जाएगा, भाई लेस देन 8, तो जो भी आएगा 1 से लेकर 8 तक वो सारे क्या है, लेस देन 8 है, सॉरी लेस देन 9 है ना, लेस देन 9 तो है ही सारे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है। एक डाई है जिसको एक बार थ्रो किया जाता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ए ओड नंबर, ठीक है। सबसे पहले तो देखो एक डाई है, तो उसको एक बार थ्रो किया जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं उस पर, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो गए 6। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, देखो ये 1 है, ये ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो प्राइम नंबर कौन सा है, ये 2 है, फिर ये 3 भी प्राइम नंबर है, फिर ये 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 4 और 6 तो 2 की टेबल में आते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 और 5, तो 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए,
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल तो हो गए भाई 3 और टोटल कितने हैं 6, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम 1/2। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब देखो 2 और 6 के बीच में ये 2 है और ये 6 है, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर है, 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल तो 3 हो जाएंगे और टोटल कितने हैं 6 हैं, फिर से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है भाई, टोटल तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं और 2 से 6 के बीच में कितने लाई करते हैं, 3 लाई करते हैं, तो 3/6। अब देखो थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर। ठीक है, अब देखो ओड नंबर कितने हैं 1 से 6 में, ये 1 है, फिर ये 3 है, फिर ये 5 है, 1 3 5 1 2 3, 3 ओड नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम्स तो 3 हो जाएंगे और टोटल आउटकम्स हैं 6, तो ये हो जाएगा अगेन 3/6, फिर से 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। सबसे पहले तो कार्ड्स का कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है, टोटल 52 होते हैं, उसमें से 26 तो ब्लैक कलर के होते हैं और 26 रेड कलर के होते हैं। ठीक है, अब ब्लैक में भी 2 होते हैं, रेड में भी 2 होते हैं। रेड में कौन से होते हैं, डायमंड और हार्ट, और यहाँ पे 2 कौन से होते हैं ब्लैक में, क्लब और स्पेड। ठीक है, इसके भी 13, इसके भी 13, इसके भी और इसके भी 13। ठीक है, अब देखो इन सब का एक एक किंग होता है, एक एक क्वीन होती है, एक एक जैक होता है और एक एक एस होता है। ठीक है, और एक एक 2 3 4 5 6 8 9 10 तक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कार्ड होते हैं। अब फर्स्ट क्या फाइंड करना है, ए किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कितने हैं, टोटल 26 है। ठीक है, 13 हार्ट के, 13 डायमंड के। ठीक है, अब किंग फाइंड करना है रेड कलर का, तो एक किंग हार्ट का होगा रेड कलर का, एक डायमंड का होगा। ठीक है, तो एक इसका किंग होगा और एक इसका किंग होगा। टोटल कितने कार्ड हो गए 2। तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गई भाई, टोटल 2 कार्ड्स हैं तो 2 और टोटल कितने हैं 52 हैं भाई। टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 52। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने हैं एक डेक में 52 हैं, तो ये हो जाएगी टोटल आउटकम्स। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 6 1/26। ठीक है, ये तो हो गई एक रेड कलर के किंग आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सेकेंड है ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड। अब देखो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं भाई, 3 3 और 3 इसके 3 इसके। ठीक है, देखो इसका जैक क्वीन और किंग, इसका भी जैक क्वीन और किंग, और इसका भी जैक किंग और क्वीन, जैक किंग और क्वीन। ठीक है, सबके एक एक कार्ड होते हैं। तो देखो अब कलर नहीं गिवन है, फेस कार्ड गिवन है, तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो फेवरेबल तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल हो गए 12 और टोटल कितने आउटकम्स हैं 52। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे, ये 6 टाइम पे और ये 26 टाइम पे। ठीक है, अब फिर से करेंगे इसको 2 से, ये 3 टाइम पे, ये 1 3 13 टाइम पे, ये हो जाएगा 3/13। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, ए रेड फेस कार्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। इस बार अपने को कलर गिवन है, कौन सा, रेड कलर का फेस कार्ड। ठीक है, रेड कलर के भाई 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं। और फेस कलर के फेस कौन से होते हैं, जैक
क्वीन और किंग, जैक किंग और क्वीन, दोनों रेड कलर के हैं। तो 3 ये कितने हो गए, 6 फेस कार्ड हो गए। तो ये हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स, तो हो जाएंगे 6 और टोटल है 52। ये हो जाएगा 6/52। इसको करेंगे 2 से डिवाइड 3 और ये हो जाएगा 6 3/26। ठीक है, ये हो जाएंगे रेड कलर के फेस कार्ड। भाई रेड कलर के फेस कार्ड 3 हार्ट के होते हैं और 3 डायमंड के, टोटल 6/52। अब देखो फोर्थ पार्ट, वो क्या गिवन है, द जैक ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ HEART हार्ट। ठीक है, अब देखो हार्ट के जैक, ये वाले हार्ट के 13 है, उसमें से जैक के कितने कार्ड होते हैं, एक ही कार्ड होता है। तो फेवरेबल तो हो जाएगा 1 और टोटल हो जाएगा 52। ठीक है, तो 1/52। ठीक है भाई, जैक ऑफ हार्ट फाइंड करना है, तो हार्ट के टोटल कार्ड तो 13 होते हैं, उसमें से जैक का एक ही कार्ड होता है। तो ये हो जाएगा जैक ऑफ हार्ट आने के 1/52। अब देखो 5 का, ए स्पेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। ठीक है, स्पेड के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं, तो आउटकम्स कितने हैं, 13। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 13 और टोटल आउटकम्स 52। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो 13/52। ठीक है, अब देखो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो क्या है, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब देखो डायमंड्स के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 13, उसमें से क्वीन के कितने कार्ड होते हैं, एक ही कार्ड होता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 और टोटल कितने हैं, 52। तो ये हो जाएगा 1/52। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक 26 रेड। ठीक है, उसमें से 13 के 4 सेट होते हैं। ठीक है, एक क्लब का, एक स्पेड का, एक हार्ट का और एक डायमंड का। ठीक है, अब इन सब में एक एक तो जैक होता है, एक एक किंग होता है, एक एक क्वीन होती है, एक एक एज होता है। ठीक है, और फेस कार्ड ये वाले तीनों होते हैं, तो सबके टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12 है। अब देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ डायमंड, अब ये वाला डायमंड है, इसमें क्वीन कितनी है, एक है, 1/52। फिर है स्पेड, स्पेड के टोटल 13 है, तो 13/52। जैक ऑफ हार्ट, ये है हार्ट, इसमें जैक का एक ही कार्ड है, तो 1/52। फिर रेड फेस कार्ड, अब देखो फेस कार्ड तो ये सारे होते हैं, लेकिन रेड कलर के फाइंड करने हैं, तो रेड कलर के कितने हैं, ये 6 है, और ब्लैक कलर के ये 6 है, तो ये हो जाएगा 6/52, 3/26। ठीक है, अब देखो ए फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड कलर नहीं गिवन है, तो 12 होते हैं, 12/52, 3/13 आ जाएगा। और ये है किंग ऑफ रेड कलर, अब देखो रेड कलर ये है, दोनों में एक एक किंग होते हैं, तो 2 होते हैं, तो 2/52, 1/26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कार्ड्स, कितने कार्ड्स है टोटल, 5 कार्ड्स है। ठीक है, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। ठीक है, एक तो भाई एस का है, एक किंग का, एक क्वीन का, एक जैक का और एक 10 का, टोटल 5 कार्ड्स है। ठीक है, किसके, ऑफ डायमंड। ठीक है, ये डायमंड के 5 कार्ड्स है। ठीक है, अब देखो आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, इन सबके फेस क्या है, डाउनवर्ड्स है। ठीक है, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। ठीक है, अब इनमें से एक कार्ड पिकअप किया जाता है। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो टोटल कार्ड कितने हैं भाई, 5 है, तो टोटल अटेम्प्ट, सॉरी टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो टोटल तो 5 हो जाएंगे, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक क्वीन आने के, भाई एक ही क्वीन है इसमें, तो कितने हैं फेवरेबल, 1, तो 1/5। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, इफ द क्वीन इज ड्रोन एंड पुट असाइड। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में क्वीन आई जो पिकअप किया कार्ड, अब उस क्वीन को असाइड, ठीक है, उसको साइड में रख दिया। ठीक है, अब इस क्वीन को यहाँ से हटा दिया, तो कितने कार्ड बचेंगे, अब ए का, के का, फिर जे का और 10 का। ठीक है, अब क्वीन को हटा दिया यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4। और फाइंड क्या करने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज
ए एन एज, ठीक है। एज आने की क्या है इसमें, पार्ट ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ एज, ठीक है। तो एज कितने आने की, फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल 4, ठीक है। फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल तो 1 है और टोटल कितने हो गई, अब 4 हो गई, 5 नहीं है, ठीक है। क्वीन को क्या रख दिया, साइड में रख दिया है निकाल के, तो टोटल कितने बचे कार्ड्स, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसका जो बी पार्ट है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन क्वीन। तो भाई क्वीन तो हमने साइड में रख दी निकाल के, एक ही क्वीन थी वो साइड में रख दी, तो अब इसमें क्वीन नहीं है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो क्वीन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो गई अपनी 0। भाई एक ही क्वीन थी इसमें, वो हमने फर्स्ट पहले ही निकाल के फिर साइड में रख दी उसको, तो अब इसमें क्वीन नहीं है ना, जब टोटल कार्ड्स 4 है तो इसमें क्वीन नहीं है, तो क्वीन तो आ ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, तो इसकी हो जाएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स, ठीक है। 12 डिफेक्टिव पेन है और 132 गुड पेन्स है, और वो दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज ए डिफेक्टिव, ठीक है। अब उन पेन्स को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये गुड वाला है कि डिफेक्टिव है, ठीक है। अब देखो आगे क्या गिवन है, व्हेन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लोड, ठीक है। एक पेन रैंडम निकाला जाता है इस लोड से, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, ठीक है। अब अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, गुड पेन की, ठीक है। देखो 12 तो डिफेक्टिव है और 132 गुड है, तो टोटल कितने हैं, 12 प्लस 132 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 4 1 144। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये तो हो गए टोटल आउटकम्स, कितने 144, ठीक है भाई। 132 गुड पेन्स है और 12 क्या है, डिफेक्टिव है, तो टोटल कितने हो गए 144 टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स, किस पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो गुड है, ठीक है, जो अच्छा पेन है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गुड पेन, ठीक है, ये वाली फाइंड करनी है। तो ये क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। अब देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं गुड वन के, कितने हैं टोटल 132, तो फेवर में कितने हो जाएंगे 132, तो 132 अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं 144, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम, और ये हो जाएगा 7 2 टाइम, ठीक है। फिर से 2 से कैंसिल करेंगे, ये 3 टाइम और ये 3 टाइम, ठीक है। फिर 3 से कर देंगे ये 1 टाइम और ये 1 टाइम, ठीक है। ये हो गया 11 अपॉन 12, ठीक है। तो ये हो जाएगी गुड पेन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, एक 20 बल्ब्स का क्या है, लोट है, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, ठीक है, जिसमें क्या है 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। अब देखो टोटल कितने हैं 20, भाई इन टोटल कितने गिवन है 20 गिवन है, ठीक है। और उन 20 कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस, अब इन 20 में से 4 क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। ये वाले 4 तो डिफेक्टिव है। अब 20 में से अगर 4 डिफेक्टिव है तो गुड वन कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, तो ये वाले गुड है, ठीक है। अब देखो one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that this bulb is defective, ठीक है। अब इस बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। एक रैंडम इसमें से एक पेन एक बल्ब बाहर निकालेंगे, तो ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव डिफेक्टिव बल्ब ये फाइंड करनी है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अब देखो टोटल आउटकम कितने हैं भाई, टोटल बल्ब कितने हैं 20 हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, और फेवरेबल आउटकम डिफेक्टिव के फेवर में कितने हैं भाई 4 है डिफेक्टिव, तो ये 4 बल्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4
और अपॉन में 20, ठीक है। इसको 4 से कैंसिल कर देंगे 5 टाइम, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो 1/5 क्या हो जाएगी, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। जब ये कितने थे, 20 थे इन टोटल, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रोवन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। जो फर्स्ट पार्ट में बल्ब बाहर निकाला था ना, वो क्या था, नॉट डिफेक्टिव था, ठीक है। अगर नॉट डिफेक्टिव था तो इट मींस क्या था, गुड था भाई, डिफेक्टिव नहीं था तो गुड ही होगा, ठीक है। अब देखो डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, ठीक है। अब उसको वापस नहीं रखा जाता, इसमें एक जो पेन बाहर निकालिए उसको बाहर रख दिया, ठीक है। तो बाहर निकालने के बाद अब इसमें कितने बचेंगे इन टोटल, 19, ठीक है। तो ये हो गई अब 19, एक पेन इसमें से बाहर निकालिया, जो क्या था, गुड वन था, ठीक है, डिफेक्टिव नहीं था, ठीक है, नॉट रिप्लेस। नाउ वन बल्ब इज ड्रोवन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब ये जो जितने भी बच गए 19 बल्ब्स, इनमें से एक और बल्ब निकाला जाता है रैंडम, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नॉट डिफेक्टिव बल्ब की। अब भाई नॉट डिफेक्टिव होगा, इट मींस क्या होगा, गुड होगा। तो अब इस 19 में से कितने गुड हैं और कितने डिफेक्टिव हैं। भाई जो फर्स्ट पार्ट में एक बल्ब निकाला गया था वो क्या था, अपने को क्या बोला कि सपोज द बल्ब ड्रोवन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव था, इट मींस वो गुड पेन था। तो पहले 16 थे, उसमें से एक गुड पेन बाहर निकाल लिया और बाहर ही रख दिया उसको, ठीक है, वापस नहीं डाला। तो कितने बचे गुड वन, 15। तो ये तो हो गए गुड वन 15 और ये हो गए 4 डिफेक्टिव, ठीक है। समझ में आ गया भाई, टोटल 19 हो गए, एक पेन बाहर निकाल लिया। अब जो पेन बाहर निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था तो क्या था, गुड था। तो पहले 16 थे गुड, अब एक गुड बल्ब बाहर निकाल दिया तो कितने बच गए, 15 बचेंगे। अब देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपने को, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो टोटल तो कितने हैं, 19 है अब, और फेवरेबल नॉट डिफेक्टिव, अगर वह नॉट डिफेक्टिव है इट मींस वह क्या है, गुड है। तो गुड वन कितने हैं, 15। तो ये हो जाएगा 15 और ये 15/19 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क। एक बॉक्स में कितने डिस्क हैं, 90 डिस्क है, ठीक है। विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जिनके ऊपर कहाँ से कहाँ तक नंबर है, 1 से लेकर 90 तक, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 एंड इस तरीके से 90 लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट डिस्क कौन सी है, जिसपे 90 है और 1 2 3 इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं सारी डिस्क पे, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से एक डिस्क बाहर निकाली जाती है, ठीक है, रेंडम, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज बियर्स, फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब इन 90 नंबर्स में से 2 डिजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो भाई टोटल नंबर कितने हैं, 90 हैं, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब कौन से 2 डिजिट नंबर, अब 1 से लेकर 90 तक कितने 2 डिजिट नंबर है और कितने 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। देखो 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है, 1 डिजिट नंबर है। और 10 से क्या स्टार्ट हो जाते हैं, 2 डिजिट नंबर। तो अपने को 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो टोटल तो 90 है, ठीक है। टोटल हो गए 90, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर है जो क्या है, 2 डिजिट नहीं है, 1 डिजिट है, ठीक है। तो टोटल 90 है, उसमें से 1 डिजिट वाले नंबर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, 2 डिजिट वाले नंबर आ जाएंगे। अब देखो ये 10 - 9 करेंगे 1 और ये हो गया 8, ठीक है। तो नंबर कितने हो गए 2 डिजिट, जो नंबर 2 डिजिट है वो कितने हैं, 81 है इन टोटल। तो फेवरेबल आउटकम तो 81 हो जाएंगे और टोटल कितने हैं, 90। तो देखो फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब इसके फेवरेबल कितने आउटकम है, 81 है और टोटल है 90। तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 टाइम और ये 10 टाइम, ये हो जाएगा 9/10, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर इट मींस कंप्लीट स्क्वायर,
तो कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। तो देखो टोटल कितने नंबर हैं, 90। कंप्लीट स्क्वायर कौन से होते हैं, देखो 1 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब देखो 100 है क्या इसमें, इसमें तो 90 तक नंबर है टोटल, तो 100 इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 81 है लास्ट नंबर इसका, तो ये हो गए सारे अपने कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। कितने हो गए ये, 9 नंबर्स हैं जो क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 9 और टोटल आउटकम है 90। ये 9 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, ये 10 टाइम, ये हो गया 1/10, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट, ए नंबर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। ए नंबर डिविजिबल बाई 5। अब 5 से डिविजिबल नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो 1 से 90 तक तो टोटल नंबर है, अब उसमें से 5 से डिविजिबल कौन से हैं, जो 5 के मल्टीपल होंगे। अब देखो इनमें सबसे पहले 5 से डिविजिबल कौन सा आएगा, 4 के बाद में क्या आएगा 5 फिर 6, तो 1 2 3 4 ये तो क्या है 5 से डिविजिबल नहीं है। सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 5 से डिविजिबल है, ये वाला 5, ठीक है। तो ये हो गया 5। उसके बाद में दूसरा कौन सा आएगा जो 5 से डिविजिबल होगा, 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, फिर 90 और उसके बाद में 95। तो 95 इसमें नहीं है, 90 तक है टोटल, ये इतने ही नंबर है, ठीक है, जो 5 से डिविजिबल है। अब देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इन टोटल कितने हैं, 18 नंबर है जो क्या है 5 से डिविजिबल है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 18, ये हो गए 18 और टोटल आउटकम कितने हैं 90, तो ये 9 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 टाइम और ये 10 टाइम, ठीक है। ये हो गया 2/10, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएंगे 1/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो, ठीक है। एक चाइल्ड जिसके पास एक डाई है जिसके ऊपर क्या लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई एंड ए अगेन, ठीक है, ये वाले लेटर्स लिखे गए हैं, ठीक है। द डाई इज थ्रोन वंस, अब इसको एक बार थ्रो किया जाता है डाई को, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो इन टोटल तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और फेवरेबल आउटकम ए के फेवर में कितने हैं भाई, ए कितनी बार है, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 बार है ना, तो इसके फेवर में कौन से आउटकम हो जाएंगे, 2 आउटकम्स, ठीक है। ए के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 2, तो फेवरेबल हो जाएंगे 2 और टोटल है 6, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 से 3 टाइम, 1/3। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो डी कितनी बार है, एक ही बार है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे डी के, 1, ठीक है। तो फेवरेबल तो हो जाएंगे 1 और टोटल कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू ड्रॉप डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन सोवन इन बिलो, ठीक है। ये एक डायग्राम गिवन है, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगुलर रीजन दिख रहा है इसमें एक डाई को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, वो भी रैंडम, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, ठीक है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो डाई है ये वाला जो सर्कल है इनसाइड, इस सर्कल के इनसाइड गिरेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब भाई इस रेक्टेंगुलर रीजन में अगर कोई डाई है उसको हम ड्रॉप करेंगे तो वो पूरे रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं भी गिर सकता है, भाई रैंडम ड्रॉप करे तो कहीं भी गिरेगा, तो टोटल तो आउटकम कितने हो जाएंगे, जितना ये रेक्टेंगुलर का
एरिया हो जाएगा टोटल उतना, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड कर लेंगे एल इंटू बी से। एल और बी दोनों की लेंथ जो है गिवन है 3 मीटर एंड 2 मीटर, वहां से रेक्टेंगुलर का एरिया आ जाएगा, इट मीन टोटल आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है कि वो जो डाई है इस सर्कल के अंदर गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब अगर इस सर्कल के अंदर गिरेगा तो कितना एरिया है, जितना एरिया इस सर्कल का है ये वाला, उतने एरिया में गिरेगा तो वो वाले उसके आउटकम हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वो क्या होता है, L इंटू बी। अब देखो ये 3 और ये 2 गिवन है तो ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया 6 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर का एरिया यानी कि टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई और आर की वैल्यू, रेडियस कितनी है इसकी, डायमीटर अगर 1 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर, 1/2। अब रेडियस का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 तो ये हो जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम, ठीक है। समझ में आ गया भाई। ये इस रेक्टेंगुलर रीजन में एक डाई को ड्रॉप करेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे, जितना इस पूरे रेक्टेंगुलर का एरिया होगा, और फेवरेबल कितने हो जाएंगे भी, सर्कल के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो जितना एरिया सर्कल का है वो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। दोनों फाइंड कर लिए, पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंड इनसाइड द सर्कल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं पाई/4 अपॉन में टोटल कितने हैं 6, ठीक है। फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से पाई/4। अब ये 6/1 है तो ये 1/6 हो जाएगी, 1/6 तो ये पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई और 6 को 4 से करेंगे 24 तो ये हो गया पाई/24, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर्कल के इनसाइड गिरने की उस डाई की पाई/24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉट कंटेन्स 144 बॉल पेन्स, ठीक है। टोटल कितने बॉल पेन्स है 144 बॉल पेन्स है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, जिनमें से 20 क्या है डिफेक्टिव है, ठीक है भाई। टोटल कितने हैं 144, ये तो इन टोटल है। अब इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 20 जो है वो क्या है डिफेक्टिव है, और बाकी के क्या है एंड द अदर आर गुड, जो बाकी के बच गई वो क्या है गुड है। तो 144 में से 20 क्या है डिफेक्टिव है तो उनको माइनस कर देंगे, 4 - 0 4, 4 - 2 2 और ये 1, 124 बचेंगे, वो कितने हैं गुड है भाई। टोटल 124 है उनमें से 20 डिफेक्टिव है तो गुड वन कितने बचेंगे 124, ठीक है। अब देखो न्यूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड। अब न्यूरी है एक पेन बाय करेगी कब, जब वो गुड पेन होगा तभी बाय करेगी, ठीक है। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और अगर वो डिफेक्टिव होगा तो वो बाय नहीं करेगी, ठीक है। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, सी विल बाई इट, बाई करने की। अब बाई कब करेगी जब वो पेन क्या हो गुड हो, इट मीन्स अपने को गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट में है सी विल बाई इट मीन्स गुड पेन होगा तभी बाय करेगी, तो सिंपली अपने को क्या फाइंड करनी है गुड वन। तो गुड वन के फेवर में कितने हैं 124 और टोटल कितने हैं 144, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो फेवर में कितने हैं गुड के 124 और टोटल है 144, ये कैंसिल हो जाएंगे 2 से, ये 6 और 2 टाइम और ये 7 और 2 टाइम, फिर कैंसिल हो जाएंगे 2 से 3 1 और ये 3 6, ठीक है 31/36। नेक्स्ट पार्ट देखो सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाय, सी विल नॉट बाय इट फेवरेबल आउटकम।
अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो नोट बाय इट मीन्स वो क्या है, डिफेक्टिव पेन है तभी वो बाय नहीं करेगी, तो डिफेक्टिव के फेवर में कितने हैं 20 और टोटल 144, तो ये हो जाएंगे 20 अपॉन 144, 2 से कैंसिल हो जाएंगे 10 टाइम और ये 7 2 टाइम, अगेन कैंसिल हो जाएंगे ये 5 टाइम और ये 3 और 6 टाइम। ठीक है, ये हो गया 5 अपॉन 36। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये टेबल गिवन है, इसको कंप्लीट करनी है। ठीक है, गिवन क्या है, इवेंट कौन सा हो रहा है, सम ऑफ टू डाइज। अब टू डाइज का सम इट मींस दो डाइज हैं जिनको क्या कर रहे हैं, एक साथ थ्रो कर रहे हैं, तो एक टेबल बनेगी ना 36 नंबर्स की, तो ये हो गई सम ऑफ टू डाइज और ये है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बेसिकली अपने को किसकी, जिसपे दो डाइज का सम 2 होगा उसकी गिवन है, तो जिन दो डाइस का सम 3 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, जिसका सम 4 होगा उसकी, और 5 6 से 12 तक सम गिवन है। ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या गिवन है, टू डाइस गिवन है, दो डाइस है। ठीक है, तो दो डाई एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने होते हैं 36। कैसे बनेंगे, देखो हो सकता है भाई फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए और दोनों पे ही 1 आ जाए, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 और ये 1 6। ठीक है भाई, जो फर्स्ट डाई है उस पे तो 1 ही आता रहे और सेकेंड डाई पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट डाई पे तो 2 आता रहे और उसके साथ सेकेंड डाई पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ जाए। ठीक है, 2 6। ठीक है, सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6. Similarly 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. Similarly 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। ठीक है, ये टोटल 36 आउटकम्स हैं। अगर दो डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो ठीक है, तो ये तो टोटल आउटकम हो गए कितने 36, तो इन टोटल तो कितने हैं 36 है। ठीक है, तो देखो सबके अपोन में 36 है, इन टोटल 36 है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 2 की तो उन लोगों ने गिवन है। ठीक है, अब देखो जिनका सम 2 है वो कौन सा है, सिर्फ एक ही नंबर है ये वाला 1 + 1 2, इसका ही सम 2 है। अब 1 + 2 करेंगे 3, इधर 2 + 1 करेंगे 3, इधर 2 + 2 करेंगे 4। ठीक है, तो ऐसा और कोई भी जो है वो ऐसा नंबर नहीं है जिसका सम क्या हो 2 हो, तो दो डाइज का सम 2 कितनी टाइम्स पे है 1 टाइम पे, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1 और टोटल है 36, तो 1/36। इसी तरीके से हम सारे के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो टू डाइज का सम कितना है 3, अब देखो 2 + 1 3 2 + 1 3, ये तो भाई इसका सम तो कितना था 2 था, अब इसका सम कितना है 3 है, तो 3 के लिए कितने हैं फेवरेबल आउटकम 1 एंड 2, 2 है फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम तो है 2 और टोटल कितने हैं 36। ठीक है, अब देखो 4 के लिए, नेक्स्ट 4 के लिए 3 + 1 4 2 + 2 4 1 + 3 4, ये हो गए 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम है 3 और टोटल कितने हैं 36। ठीक है, अब देखो इस तरीके से, देखो इस तरीके से लाइन बनेंगी ना वो सम की होंगी। ठीक है, ये 2 सम के लिए, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये इस तरीके से 5 के लिए आ जाएगी और फिर ये आ जाएगी 6 के लिए इस तरीके से, और फिर ये वाली लाइन ऐसे आएगी 7 के लिए, सम जिनका 7 होगा, और फिर ये हो जाएगी सम जिनका 8 होगा। ठीक है, और फिर ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी 9 के लिए, और ये हो जाएगी 10 के लिए, और ये हो जाएगी 11 के लिए, और ये हो जाएगी 12 के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो 3 तक 4 तक हो गया। अब देखो सम जिनका 5 है, 5 के लिए ये वाली लाइन है 1 2 3 4, तो टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए 4 और टोटल 36। अब देखो जिनका सम 6 है, ये वाली लाइन है, इस लाइन पे कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल तो हो जाएंगे 5, सॉरी फेवरेबल तो हो जाएंगे 5 और टोटल है 36। ठीक है, 7 वाली लाइन में देखो 1 2 3 4 5 6 है,
तो फेवरेबल तो 6 है और टोटल 36 है, 8 के गिवन है। ऑल्सो देख लेते हैं 8 वाली लाइन ये है 1 2 3 4 5 है तो 5/36। अब देखो 9 के लिए ये वाली लाइन है 1 2 3 4 तो ये हो जाएंगे फेवरेबल 4 और टोटल 36। अब देखो 10 के लिए ये वाली लाइन है 1 2 3 है तो फेवरेबल 3 और टोटल 36। अब 11 के लिए देखो ये वाली लाइन है 1 और 2 है तो 2/36 और 12 के लिए एक ही है तो 1/36। ठीक है, समझ में आ गया टेबल कैसे कंप्लीट करी है। भाई टेबल किस चीज की गिवन है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और गिवन क्या है, 2 डाइस का सम गिवन है। ठीक है, ये इवेंट हो रहा है 2 डाइस का सम, तो 2 डाइस है उनको एक साथ थ्रो करेंगे तो ये वाले टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे। पहले तो ये बनाएंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे कि किसका सम 2 है, किनका 3 है, किसका 4 है, 7 8 9 10 11 12 तक। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कर देंगे तो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक कोई स्टूडेंट है वो क्या आर्ग्यू कर रहा है कि यहाँ पे क्या है कि टोटल 11 पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, कौन से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 2 से लेकर के 12 तक टोटल 11 पॉसिबिलिटीज है, आउटकम है टोटल। ठीक है, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11। ठीक है, अब ये सारी जो है क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी हैव करते हैं, कौन सी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो क्या वो सही आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि भाई टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 11 आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बोल रहा है वो 11। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो टोटल आउटकम भाई 36 है, 11 तो नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, गलत आर्ग्यू कर रहा है, तो हम इससे जस्टिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 36 है और ये आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि भाई टोटल आउटकम कितने हैं 11 है। ये तो ये हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी बता रहा है 1/11, तो अपोन में क्या होते हैं, टोटल आउटकम होते हैं, तो 11 है इसके लिए तो टोटल आउटकम, लेकिन टोटल आउटकम एक्चुअल में कितने हैं 36। तो ये क्या है, गलत आर्ग्यू कर रहा है, तो हम इससे एग्री नहीं करेंगे और बोलेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है, एक 1 रुपए का कॉइन है जिसको कितनी टाइम 3 टाइम्स पे टॉस किया जाता है। ठीक है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और उसके जो भी आउटकम आते हैं उनको नोट किया जाता है। ठीक है, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, इट मींस 3 हेड्स और 3 टेल्स। ठीक है, हनीफ है वो कब विन करेगा, जब उसके पास तीनों रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे, यानी कि 3 टेल और 3 हेड्स आएंगे तब वो विन करेगा। एंड टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट 3 हेड्स एंड 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज, और अदरवाइज वो लॉस कर जाएगा। ठीक है, अगर तीनों हेड्स और तीनों टेल्स नहीं आएंगे तो वो क्या कर जाएगा, गेम को लूज कर देगा। अब देखो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। अब अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हनीफ क्या करेगा, लूज करेगा गेम को। ठीक है, लूज करेगा, इट मीन्स उसके 3 हेड और 3 टेल नहीं आएंगे। अब एक कॉइन को 3 टाइम्स पे आप अगर टॉस करो या फिर 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करो तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखो, या तो भाई तीनों हेड आएंगे या तो तीनों टेल आएंगे। ठीक है, या तो फर्स्ट 2 पे हेड आएगा या तो फर्स्ट 2 पे टेल आएगा, या तो लास्ट 2 पे हेड आएगा या तो लास्ट 2 पे टेल आएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो, पहले टेल आ गया फिर हेड आ गया फिर टेल आ सकता है, या फिर पहले हेड फिर टेल फिर हेड, इस तरीके से भी आ सकता है। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 4 6 और 8 पॉसिबिलिटीज है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब वो कब जीतेगा और कब हारेगा, भाई वो विन कब करेगा गेम, जब तीनों रिजल्ट क्या होंगे, सेम होंगे। सेम होने के फेवर में कितने हैं, ये वाले 2 हैं, और बाकी के सारे क्या हैं, लूज होने के फेवर में हैं। और अपने को किसकी फाइंड करनी है कि वो जो हनीफ है वो गेम क्या करेगा, लूज करेगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 4 6 और टोटल कितने हैं 8। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल तो हो जाएंगे 6 और टोटल हो जाएंगे 8। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 और ये 4 टाइम 3/4, ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई थ्रोवन ट्वाइस। एक डाई है जिसको 2 बार क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। चाहो तो एक डाई को 2 बार थ्रो करो या तो 2 डाइस को एक साथ थ्रो करो, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। कितने टोटल आउटकम्स बनेंगे, 36 बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो टेबल बना लेते हैं, 1 1 1 2 1 3
1 4 1 5 एंड 1 6, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 2 4 3 5 2 5 3 6 2 6 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, ये हो गए टोटल 36 आउटकम। ठीक है, अब देखो टोटल आउटकम कितने हो गए 36। अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट है 5 विल नॉट कम एट आइदर टाइम। ठीक है, कोई भी टाइम पे 5 नहीं आए, 5 विल नॉट कम। ठीक है, तो 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कोई भी टाइम पे। ठीक है, कि ना तो फर्स्ट पोजीशन पे 5 आएगा ना तो सेकेंड पोजीशन पे 5 आएगा। अब देखो टोटल तो 36 है और फेवरेबल आउटकम कौन से है 5 ना आने की किसी भी साइड पे। ठीक है, देखो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो इस वाली रो में देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, पूरी लाइन में 5 आ रहा है ना। देखो फर्स्ट पार्ट पे 5 आ रहा है और इस वाले पे दोनों पार्ट्स पे 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो इस वाली कॉलम में सब में सेकेंड जो प्लेस है उस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है और इस वाले पे दोनों प्लेस पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए जहाँ 5 आ रहा है 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 और ये काउंट हो गया था ना जब ये वाले काउंट किए थे तो 10 और ये 11, टोटल कितने आउटकम हो गए 11 हो गए। ये क्या है फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, 5 आने की 1 2 3 4, एक बार इसको छोड़ दो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 5 हो गए 10 और ये दोनों में आ रहा है इस वाली रो में भी और इस कॉलम में दोनों में आ रहा है, तो दो बार काउंट थोड़ी करेंगे एक ही बार काउंट करेंगे। तो 10 + 1 11, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 11। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, किसी भी टाइम पे क्या है 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं 11 है, सॉरी 11 तो क्या है 11 तो 5 आ रहे हैं। ठीक है, अब जब टोटल 36 है उसमें से जितने जितने भी 5 आ रहे हैं वो माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे जहां पे 5 नहीं आएगा। टोटल है 36 और 5 वाले कितने हैं 11, तो 36 माइनस 11 करेंगे तो 6 माइनस 1 5, 3 माइनस का 1 2, कितने बचेंगे 25। तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 5 नहीं आने के 25 और टोटल 36। ठीक है, ये हो जाएगी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, किसी भी टाइम पे 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल है 25 और अपॉन में 36। 11 तो क्या है भाई 11 तो ऐसे हैं जहाँ पे क्या है 5 या तो 1 प्लेस पे आ रहा है या तो दोनों प्लेस पे आ रहा है, तो अपने को तो 5 नोट कम आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे टोटल 36 है उसमें से जहां जहां 5 आ रहा है वो माइनस कर देंगे सारे, तो कितने बचेंगे 25। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट 5 विल कम अप एटलीस्ट वन। ठीक है, इस बार क्या गिवन है कि 5 आना चाहिए कितनी बार एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, ट्वाइस भी आ सकता है। ठीक है, तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है ये वाली लाइन में आ रहा है और ये वाली में आ रहा है, तो ये टोटल कितने हैं 11 है। भाई एक टाइम पे तो आ रहा है 10 पोजीशंस पे और एक जो है ऐसी है जहाँ पे दोनों प्लेस पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितनी है 11 है, जहाँ पे या तो 1 टाइम 5 आ रहा है या तो 2 टाइम 5 आ रहा है, तो एटलीस्ट वंस भाई एक बार तो होना ही चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये हो जाएंगे टोटल 11। तो फेवरेबल कितने हो गए 11 हो गए इस बार। एटलीस्ट वंस, तो ये हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इस बार है फेवरेबल 11 और टोटल 36। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11 अपॉन 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पार्ट्स गिवन है और करेक्ट और इनकरेक्ट बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है,
फर्स्ट देखो, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड सिमुल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, दो कॉइन है उनको एक साथ थ्रो किया जाता है, ठीक है, दो कॉइन्स है, इट मींस कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तीनों हेड आएंगे, तीनों टेल आएंगे, सॉरी दोनों हेड आएंगे, दोनों टेल आएंगे, एक टेल आएगा एक हेड आएगा, या तो एक हेड आएगा एक टेल आएगा, ठीक है, ये वाले 4 टोटल आउटकम बनेंगे, ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखो, देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, ठीक है भाई, 3 पॉसिबल आउटकम थोड़ी है, 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी क्या, नहीं भाई, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1/4 आएगी, दोनों टेल की फाइंड करेंगे तो वो भी 1/4 आएगी, और एक टेल और एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 2/4 आएगी, इट मीन्स 1/2 हो जाएगी, तो तीनों ही 1/3 में तो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं होगी, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखो सेकेंड की बात करते हैं, इफ ए डाई इज थ्रोन, ठीक है, एक डाई है जिसको थ्रो किया जाता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 1 ओड नंबर और एन इवन नंबर, ठीक है भाई, ओड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा, तो इसमें से कितने ओड हैं और कितने इवन हैं, देखो ओड नंबर कौन से हैं, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 3 5, टोटल कितने हो गए 3, और इवन नंबर 1 2 3, ये भी 3 है, 2 4 एंड 6, ये भी 3 है, और टोटल कितने हैं, टोटल 6 है, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आउटकम्स फेवरेबल 3 और टोटल 6, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, और इवन नंबर आने की भी टोटल 3/6 करेंगे तो अगेन 1/2 आएगा, ठीक है। अब देखो आउटकम्स एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, therefore the probability of getting an odd number is 1/2, अब ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है, और इवन की भी 1/2 है, तो ये क्या है करेक्ट गिवन है, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट और ऊपर वाला इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.1, तो आपकी एक्सरसाइज 14.1 होती है कंप्लीट, आई होप अच्छे से समझ में आई होगी, फिर भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।